हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स आईएएस। होपिंग आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने इंटरनल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये सारा डिस्कस किया था। वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो उसमें हमने जस्ट ओवरव्यू लिया था पेपर का। एंड इससे ये आज फर्स्ट लेक्चर है जिससे हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स। पहला वीडियो होगा एक्सट्रीमिज़म पे। इसके बाद जो है एक्सट्रीमिज़म के ही फॉर्म्स हैं, जैसे नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गई, मॉब वायलेंस, सोशल मीडिया एंड जो वायलेंट एजिटेशंस होते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो फार्मर्स मूवमेंट है वो चल रहा है, बीच में ये थोड़ा वायलेंट हो गया था, रेड फोर्ट वाला इंसिडेंट, तो ये एक्सट्रीमिज़म की कैटेगरी में आ जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। जो अपना सिलेबस है उसका ये पहला टॉपिक है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म। तो उसी के अंडर में हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है अपने पेपर में वो इसी टॉपिक का है। अप्रॉक्सीमेटली आप 2 क्वेश्चंस इसमें से एक्सपेक्ट कर लीजिए। तो ओवरऑल जो इंटरनल सिक्योरिटी का वेटेज है वो 50 मार्क्स है आउट ऑफ 250 GS3 में। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट भी है एंड लेंथी भी यही पार्ट रहेगा। एक्सट्रीमिज़म तो ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो नक्सलिज्म है वो भी ठीक है, बट जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी आती है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है एंड हो सकता है उसमें 2-3 वीडियो लग जाएं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखेंगे उसके बाद के सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, वो ज़्यादा लंबे टॉपिक्स नहीं हैं। तो ये इनिशियली जो अपना पहला टॉपिक है एक्सट्रीमिज़म एंड इसके जो टाइप्स हैं, इसमें टाइम लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो जो लिटरल मीनिंग होता है एक्सट्रीमिज़म का वो होता है ड्राइविंग टू द लिमिट। हिंदी में इसका इक्विवेलेंट है अति कर देना किसी चीज़ की, तो लिटरली अति ही होगा। बट इंटरनल सिक्योरिटी के उसमें लाते हैं तो जब लॉ एंड ऑर्डर को या फिर जो सिक्योरिटी ऑफ पीपल या नेशन है, जब ऐसा कुछ होता है, इनको कुछ हार्म होता है या फिर जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होता है, तो उस केस में हम उस जो एक्ट है उसको एक्सट्रीम एक्ट बोलते हैं। ठीक है। इंडियन सोसाइटी में जो एक्सट्रीमिज़म के एग्जाम्पल्स हैं वो हैं टेररिज्म, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, मॉब वायलेंस, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एंड वायलेंट एजिटेशंस। एग्जाम्पल फार्मर्स मूवमेंट एट प्रेजेंट। इसके अलावा हम पास्ट में जाएं तो अपना क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो भी वायलेंट एजिटेशन था, वो भी एक्सट्रीमिज्म की कैटेगरी में आएगा। बट सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे कि हमने अभी सिलेबस डिस्कस किया, जो टॉपिक है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। सो हमें इनकी रिलेशनशिप, जैसे कि डेवलपमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है एक्सट्रीमिज्म को, एक्सट्रीमिज्म इन टर्न कैसे इम्पैक्ट करता है डेवलपमेंट को, ये सारी चीज़ समझनी पड़ेगी। इनके बीच लिंकेजेस जो हैं, रीजंस जो हैं, वो सब समझने पड़ेंगे। तो हाउ डज डेवलपमेंट लीड टू एक्सट्रीमिज्म? तो आंसर क्या है? वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेवलपमेंट लीड्स टू एक्सट्रीमिज्म। कैसे? डेवलपमेंट जो है वो तो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है, तो उसे तो एक्सट्रीमिज्म नहीं लेके जाना चाहिए, मतलब एक्सट्रीमिज्म नहीं क्रिएट करना चाहिए। बट उसकी जो नैरो इंटरप्रिटेशन क्या होगी? नैरो इंटरप्रिटेशन लैक ऑफ डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, दैट लीड्स टू एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट, कैन अंडर डेवलपमेंट लीड टू एक्सट्रीमिज्म? इफ यस, हाउ? तो the sources of information which are available to the citizens in a society have increased significantly. तो पहले क्या होता था, चीज़ें हो जाती थी गवर्नमेंट सिस्टम में, करप्शन होता रहता था, बट कोई, जैसे 2013 में अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ लोकपाल बिल को लेके, तो पहले के टाइम्स में ये सब चीज़ें बहुत रेयर थी क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था, RTI 2005 में आया। इसके पहले एक
RTI जैसा ही एक्ट 2002 में आया था आई गेस। इसके पहले तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ही था, तो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स थे वो रिवील नहीं किए जा सकते थे, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में आती ही नहीं थी। तो सिविल सोसाइटी की बात करें, जो दूसरे टेररिज्म और जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, इन केसेस में भी जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। कायदे से बोले तो सोर्सेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्पलीफाई होती है। जो सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म भी यही है कि वो बिना, उसके पास खुद का दिमाग तो है नहीं, तो वो बिना सोचे समझे आप उसको जो भी फीड करते हैं वो उसको एम्पलीफाई कर देता है। अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे भी एम्पलीफाई कर देगा, बुरी इन्फॉर्मेशन होगी तो भी एम्पलीफाई कर देगा। पर जनरली होता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा टेम्पटिंग होती है। एग्जाम्पल है एक्सोडस जो हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न पीपल का बेंगलुरु में, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एग्जाम्पल यूएस का ले लेते हैं, जो अभी कैपिटल हिल वाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी मिस इन्फॉर्मेशन का ही सबसे ज़्यादा रोल था। तो इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में जो एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ शुड नॉट लीड टू एक्सट्रीमिज्म, बट मैल गवर्नेंस और मिस गवर्नेंस कैन लीड टू एक्सट्रीमिज्म। इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी बट लैक ऑफ डेमोक्रेसी विच लीड्स टू एक्सट्रीमिज्म। अपन डिस्कस कर चुके हैं। केसेस वेयर अंडर डेवलपमेंट हैज़ लेड टू एक्सट्रीमिज्म, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नक्सलिज्म। इनिशियली जो नक्सलबाड़ी से स्टार्ट हुआ था, रीज़न ही क्या था, जो लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, कि जो ज़मींदार थे उन्होंने काफ़ी सारा लैंड कैप्चर करके रखा था। एंड इफ़ जैसे कोर्ट से लोगों को पट्टा मिल भी जा रहा है तो वो ऑन ग्राउंड उन्हें वो जो लैंड है उसका यूज़ नहीं करने देते थे, उस पर कब्जा करके रखते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से नक्सलिज्म में हम इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, कैसे चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने जो ज़मींदार के अगेंस्ट है वो एक्शन लिया। वो फिर वायलेंट मूवमेंट सब मतलब काफ़ी सारे रीजन्स में फैला, फिर गवर्नमेंट को काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेने पड़े, लैंड रिफॉर्म्स, इसीलिए स्पीडली उस एरिया में हुए भी। जैसे वेस्ट बंगाल के एरिया है, केरला है और जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे इसी वजह से लैंड रिफॉर्म्स हुए भी। तो लैंड जो है ये एक मेजर सोर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म है नक्सलिज्म के केस में। तो क्यों स्टार्ट हुआ नक्सल मूवमेंट? बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ठीक है। 3 मेजर लैंड रिफॉर्म्स प्रॉमिस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कौन से थे? एबोलिशन ऑफ जमींदारी, मोस्ट सक्सेसफुल कहा जाता है इसको। लैंड सीलिंग, ये लीज सक्सेसफुल है। एंड टेनेंसी रिफॉर्म्स, ये भी सक्सेसफुल नहीं था बहुत ज़्यादा। Linkages between development and spread of extremism. Development encompasses the need and means to provide a better life for the masses. It not only refers to economic growth but also human development. Developmental efforts should address the lack of capabilities, resources and opportunities to step out of poverty and deprivation. तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, अमर्त्य सेन का जो कॉन्सेप्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच, तो डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। होना चाहिए डेवलपमेंट का मतलब जो रियल डेवलपमेंट है, यही अमर्त्य सेन कहते हैं। तो लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है? एक्चुअल में अपनी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है। इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से शायद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड नॉमिनल टर्म्स में भी हम शायद 5th पे हैं। तो वैसे तो जीडीपी तो अपनी ग्रो कर रही है, और इफ़ जीडीपी ग्रो कर रही है तो पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करेगी नॉमिनली, बट इन रियलिटी जो है वो जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट हो रखी है टॉप 1% या 2% के पास। उसका जो क्लेम करते थे ट्रिकल डाउन, वो नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से
जो अंडर डेवलपमेंट है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ लीड कर रहा है। एक्सट्रीमिज्म मीन्स ड्राइविंग टू द लिमिट, या डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन, to the extreme or to the quality or the state of being extreme, advocacy of extreme measures। ये डेफिनेशन इसलिए दे दी है कि आप लिख पाएँ, याद कर पाएँ, तो समझने के लिए हम समझ ही चुके हैं। फार लेफ्ट पॉलिटिक्स, फंडामेंटलिज्म, फैनेटिसिज्म, reactionism are all a part of extremism। Linkages between development and spread of extremism। Extremism is often cited as an offshoot of maldevelopment। Again, घुमा फिरा के वही बात कही है। When the genuine process of governance fails to address the concerns of certain sections of society, in such case, extremism rises as a potent weapon in the hands of the people। जब कुछ नहीं बचता है तो फिर यही बचता है कि लोग आर्म्स उठा लेते हैं। इफ़ स्टेबल लाइफ है, लोगों के पास जॉब है, ये सारी चीज़ें हैं, तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की वायलेंट एक्टिविटी में। लड़ाई भी हो जाती है, रोड रेज भी, तो छोड़ के आगे निकल जाते हैं कि जाने तो पूरा दिन खराब होगा। तो जब खाने के लिए फूड ही नहीं है तो उस केस में लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हथियार उठा लेते हैं, वेपन्स उठा लेते हैं। Some scholars argue that development automatically generates a peace dividend in form of de-escalation of conflict and political violence. On the other hand, some scholars argue that development itself is the peace dividend that can arise only after law and order has been established with the force of arms. These people believe that the spread of extremism makes any meaningful effort of development useless। तो ये स्कॉलर्स का आपस में डिबेट है कि नहीं, डेवलपमेंट होगा, उसकी वजह से पीस, लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी आएगी और पीस इस्टेब्लिश होगी। दूसरी तरफ के जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं नहीं, पहले पीस इस्टेब्लिश होगी, इसके बाद डेवलपमेंट आएगा। तो डिबेट है, चलती रहेगी। How does underdevelopment lead to extremism? Land related issues। More than 50% people is still dependent on agriculture। हाँ, मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लैंड रिफॉर्म्स आर एन अनफिनिश्ड एजेंडा। एंड अभी आज ही शायद न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने जो फार्म लॉज हैं उनको भी विड्रॉ कर लिया है। तो इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स ईजिली पॉसिबल लग नहीं रहे। एंड लैंडलेसनेस is an important root cause of poverty in India, that is just tenant, no security of tenure। तो शेयर क्रॉपिंग चलती है, लोग, एंड जो लैंड है भी वो भी बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं जो कि बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। तो इफ लोगों को, कहने का मतलब है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं इफ टाइम पे हो गए होते, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना में हो गए थे, तो या तो कुछ पीपल जो है वो अपना बेच के लैंड निकल जाते एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस पर काम करने लगते, जो भी पैसा आता है उससे वो लोग एजुकेशन वगैरह, स्किल वगैरह गेन कर लेते हैं। बट इंडिया के केस में, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इन सब चीज़ों के लिए लैंड का कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। इवन इफ वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेते, नहीं बेचते, बट एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते किसी प्राइवेट पार्टी के साथ, उसने जो एरिया के सारे फार्मर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनको बोल दिया कि हम इस पर एक बड़े से एरिया पे फार्मिंग करेंगे, इसका आपको इतना % हम रेंट देंगे और ये बेनिफिट्स देंगे। लेकिन इंडिया में वो भी अलाउड नहीं है। तो ये सब लैंड रिफॉर्म्स का ही पार्ट है, उन सब की वजह से इश्यूज हैं। लोग अभी भी जो अनप्रॉफिटेबल लैंड होल्डिंग्स है उनमें जो भी ग्रो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स जब ज़्यादा लैंड ही नहीं तो कैसे उसमें ज़्यादा क्रॉप ग्रो होगी, एंड सरप्लस नहीं होगा तो बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे एजुकेशन हो गया। एंड अगेन वो साइकिल चलता रहेगा। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है अंडर डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म का।
अनएम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ यूथ विच इज़ अनएम्प्लॉयड। क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। और स्किल्स क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास इनिशियली कैपिटल नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए, एंड इंडिया में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा नहीं है। इवन जो मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स हैं उनके पास भी एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं हैं। देयर एनर्जीज आर नॉट चैनलाइज्ड। इफ इनिशियली स्कूल में ही अगर हम उन्हें कुछ स्किल दे देते तो वो एम्प्लॉयबल होते एंड अभी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते। पर एक्चुअल में हुआ ऐसा है कि डिग्री तो सबको मिल गई है बट लोगों के पास स्किल्स नहीं है, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी नहीं है, तो एनर्जी कहीं सही जगह पे नहीं लग रही तो किसी गलत जगह पे ही लगेगी। और 10 में से अगर किसी एक की भी एनर्जी गलत जगह पे लगती है तो दैट इज सफिशिएंट इश्यूज क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में। राइजिंग इनइक्वालिटी बिटवीन पुअर एंड रिच, वही ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। रूरल एंड अर्बन डिवाइड जो है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सर्विस सेक्टर है वो अपना बूम कर गया है। जो लोग एजुकेटेड थे, जो अफोर्ड कर सकते थे एजुकेशन, वो और ज़्यादा सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है एंड दे आर गेटिंग रिच। और बाकी जो पुअर थे वो और पुअर होते जा रहे हैं। डिनायल ऑफ जस्टिस, दलित एट्रॉसिटीज़ हो गई, एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन है, काफ़ी ज़्यादा केसेस न्यूज़ में आ रहे हैं दलित एट्रॉसिटीज़ के। तो ऐसे केसेस में जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो वायलेंट मेथड्स ही चूज़ करते हैं। तो अगर जो जस्टिस सिस्टम है वो सही होता है, टाइम पे लोगों को जस्टिस मिल पाता, तो लोग वायलेंट मेथड को अडॉप्ट नहीं करते। इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड फॉर कॉज हैव फेल्ड इन बीइंग एबल टू सिक्योर जस्टिस। More than 40% of the people displaced in hydropower projects are Adivasis or tribals, and only 30% of them have been rehabilitated. ये बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को उनकी जो लैंड है उससे इविक्ट कर दिया जाता है, बट उनका जो रीसेटलमेंट है वो सही से नहीं हो पाता। जो कुछ केसेस में हुआ भी है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट चलाने पड़े हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक्सट्रीमिज्म इन अ रीजन डिस्करेजेस फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स आप अपना पैसा वहीं डालना चाहेंगे जहाँ पे शांति नहीं है, जहाँ पे आपको पता नहीं आपकी जो आप यूनिट डाल रहे हैं वो कभी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। आ गई, आसपास के लोग तोड़ फोड़ कर गया, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो इन्वेस्ट क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। फाउंडेशनल वैल्यू है प्रॉफिट। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी, रोड्स हैं वो नहीं डेवलप होंगे, कनेक्टिविटी नहीं होगी, एंड ये जो विशियस साइकिल है ये चलता रहेगा। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन सच एरियाज हैव स्लोड डाउन ड्यू टू द अटैक बाय इंसर्जेंट्स हु कंसिस्टेंटली टारगेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नक्सल्स रोड उड़ा देते हैं, ब्रिजेस उड़ा देते हैं, तो जब कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो बाकी का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो एक दूसरे से बहुत अच्छे से लिंक्ड हैं डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द वर्किंग ऑफ NGOs इन दीज एरियाज। तो जो एक नक्सलाइट्स हैं उन्हें पता है कि इफ़ ये जो पीपल हैं ये एजुकेट हो गए तो ये सब समझने लगेंगे, सब जानने लगेंगे, तो दे डू नॉट वांट पीपल टू गेट एजुकेटेड। तो वो क्या करते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट को तो वैसे भी नहीं अलाउ करते फंक्शन करना, जो स्कूल्स हैं स्कूल्स को उड़ा देते हैं बॉम्ब से, इलेक्शंस नहीं होने देते, एंड जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs वगैरह हैं, ये लोग भी जाते हैं, ये कोशिश करते हैं तो इनको भी डरा धमका के भगा देते हैं। तो एजुकेशन नहीं आएगी तो फिर डेवलपमेंट नहीं आएगा, एंड वही जो उनका रूल है वो चलता रहेगा। Extremists usually target democratic systems and their violence is directed against democratic institutions and symbols.
This in turn leads to creation of fear among important government functionaries, thereby leading to lack of governance in these area. Of course, जब लोगों को डर है कि पता नहीं जिंदा लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, तो वो अपना काम जो है वो भी नहीं करते हैं अच्छे से. गवर्नमेंट फंक्शनरीज वो भी डरे रहते हैं. Extremism leads to increase in defense expenditure, which could otherwise have been used for meaningful purposes. Self-explanatory है. Extremism also decreases the possibility of development of tourism in certain areas. बिल्कुल कोई नहीं जाना चाहेगा. हम में से कोई भी सुकुमार तो टूर पे नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि पता नहीं वापस आए या ना आए. तो इस वजह से टूरिज्म भी डेवलप नहीं होता है. इवन अच्छे एरियाज में जैसे नॉर्थ ईस्ट है, पर वही इंसर्जेंसी की वजह से लोग अवॉइड करते हैं. Extremism provides government agencies an excuse to use force. Any casualty of the civilians is used as a further justification by the extremists for further violence, thereby leading to greater discontent. वही vicious cycle. Government agencies again steps लेती हैं and उससे जो कॉमन पीपल हैं वो परेशान होते हैं एंड फिर उनका डिसकंटेंट बढ़ता है एंड उनमें से कुछ लोग फिर सपोर्ट कर देते हैं जो मिलिटेंट्स हैं उनको. टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं कि नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, मॉब वायलेंस है, सोशल मीडिया है एंड वायलेंट एजिटेशंस हैं. ये एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे. तो इसमें से ये थर्ड टॉपिक थोड़ा बड़ा है. बाकी इसके अलावा at max Naxalism 2 videos, terrorism approximately 1 या 2, इतना ही लगेगा. तो ठीक है. रीकैप के लिए डेफिनेशन तो ड्राइविंग टू द लिमिट होती है एक्सट्रीमिज्म का मतलब. एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, वायलेंट एजिटेशन, सोशल मीडिया पे गाली गलौज करना. These are all examples of extremism in Indian society. Relation between development and extremism. दोनों interlinked है. Underdevelopment leads to extremism and extremism leads to underdevelopment. Vicious cycle. Can development lead to extremism? Actually no. But underdevelopment, lack of development leads to extremism, not development. Can extremism lead to underdevelopment? Yes. एंड नेक्स्ट टॉपिक नक्सलिज्म है. तो अगले वीडियो में उसको देखते हैं. चलिए इसको रैप अप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा. एनी इम्प्रूवमेंट्स इफ़ यू वांट मी टू डू, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू इनकलकेट in the next video. Thank you.